हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम दोस्तों सोनू कुमार है और दोस्तों आज 100 नंबर ये 3 है और इसके अंतर्गत जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी साहित्य से बने हैं उन क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिखाई देने जा रहा है और आप इसका क्या करें बच्चे, आप आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर जरूर बताएं आप कि आपका आंसर इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। ठीक ना, यानी ये 4 जो ऑप्शन है इसमें से सबसे विशिष्ट कृति कौन है, उस पर आपको क्या करना है बच्चे, आंसर को ट्रिक करना है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन नंबर जो ए है रामचंद्रिका, बी है कवि प्रिया, सी क्या है रसिक प्रिया और डी क्या है विज्ञान गीत है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चे ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा कि रामचंद्रिका किनकी कृति है, तो याद रखिएगा उनका नाम जरूर याद रखिएगा आप, किनकी कृति है या किनकी रचना है, तो याद रखेंगे केशव दास जी की। क्या बच्चे, केशव दास जी की आप याद रखेंगे, इनकी ये कृति है। ठीक ना, और पूछेगा कि इनकी अन्य कृति पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा यानी अन्य कृति की बात बोले या रचना पूछेगा तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये तीनों ऑप्शन में है उसको आप लिख लीजिए। क्या बच्चे, कवि प्रिया याद रखिएगा, उसके बाद से रसिक प्रिया याद रखिएगा बच्चे, क्या रसिक प्रिया, उसके बाद याद रखिएगा बच्चे विज्ञान गीत। क्या बच्चे, विज्ञान गीत, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, उसके बाद क्या याद रखना है बच्चे, छंदमाला याद रखना है। क्या बच्चे, छंदमाला याद रखना है। उसके बाद क्या रखना है, रतन बावली। क्या बच्चे, रतन बावली जो है आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। क्या किया गया है, ये बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। एक बात और याद रखिएगा, इनकी और एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है जो कई बार पूछा गया है, जिसका नाम क्या है, नख सिख पूछ ले जाते हैं। ठीक ना, क्या नख सिख कहते हैं इसको, याद रखिएगा। क्या बच्चे, नख सिख याद रखिएगा, नख सिख जरूर याद रखिएगा, इनकी जो है अन्य में। ठीक ना, तो इस तरह से जो है केशव दास से जितने भी महत्वपूर्ण इनकी कृति हैं या रचना है हम लोग क्या किए यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए यहाँ पूछा है कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। यानी राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन में से आपको आंसर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे कुतुबन हो गया, आहिस्ता हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस तरह के जो भी हैं क्वेश्चन आप उस पर विशेष ध्यान दें कि ये क्या पूछा गया है। तो इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, तो याद रखिएगा मुल्ला दाऊद को याद रखिएगा कि इसमें से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए राम कुमार वर्मा के बारे में बता दें आपको, तो लिख लीजिए 2-4 पॉइंट राम कुमार वर्मा के बारे में। राम कुमार वर्मा के बारे में आप लिख लीजिए, इनको क्या कहा जाता है, इनको जानते हो बच्चे क्या कहा जाता है, इनको हास्य कवि कहा जाता है। क्या बच्चे, हास्य कवि कहा जाता है। क्या, हास्य कवि कहा जाता है। क्या बच्चे, हास्य कवि कहा जाता है। ठीक ना, एक बात और याद रखिएगा बच्चे इनके बारे में, इनको ना एकांकी का जनक कहा जाता है। क्या बच्चे, एकांकी का जनक भी कहा जाता है। एकांकी का जनक भी कहा जाता है या माना जाता है। क्या कहा जाता है, कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, इनकी अन्य रचना पे बात बताएं बच्चे, इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं, तो याद रखिएगा अन्य रचनाएं इनकी क्या क्या है, तो उस बात पर ध्यान दीजिएगा। इनकी अन्य रचनाएं क्या क्या है, ठीक ना, तो आप सबसे पहले याद रखिएगा अंजलि। क्या बच्चे, अंजलि जरूर याद रखिएगा कि इनकी अन्य रचना में सबसे बढ़िया इनका रचना जो क्या है, अंजलि है, अभिशाप है, जोहर है और चित्तौड़ की चिंता है। ठीक ना, ये सबसे इनके महत्वपूर्ण क्या है, रचना है। ठीक ना, तो चलिए हम एक एक करके क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो ये देखिए कोई बोल रहा है, बाहर कोई आया है। ठीक ना, तो आप इसको क्या करेंगे बच्चे, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिए। पहली, उसके बाद क्या हो जाएगा, अभिशाप, अभिशाप याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है, जोहर। क्या याद रखना है बच्चे, जोहर याद रखना है। ठीक ना, क्या याद रखना है,
ठीक। उसके बाद क्या रखना है, चित्तौड़, चित्तौड़, चित्तौड़ की चिंता, ये याद रखना है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछेगा कि राम कुमार वर्मा जी की अन्य रचनाएं क्या है बच्चे, तो अंजलि, अभिशाप, जौहर और चित्तौड़ की चिंता। इस बात को क्या करिएगा, आप याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, जो कि ये जौहर जो है ना दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से राम कुमार वर्मा जी के बारे में क्या किए हम लोग, सारा कवर कर लिए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बताऊं कि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इनके बारे में, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले इनकी रचना की बात बता दे बच्चे, तो रचना याद रखिएगा, इनकी रचनाएं कौन कौन से हैं। तो आपने नाम सुना होगा क्या, पद्मावत, क्या बच्चे, पद्मावत याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या याद रखिएगा, अखरावट, क्या बच्चे, अखरावट, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। पद्मावत हो गया, उसके बाद क्या हो गया बच्चे, अखरावट हो गया, ठीक ना, अखरावट, ये देखिए यहाँ लिख दीजिए, ठीक ना, अखरावट, ठीक ना। और बताइए इनका, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अन्य रचना में इनका एक है चित्ररेखा, ये भी याद रखिएगा, क्या हो याद रखिएगा, चित्ररेखा याद रखिएगा, क्या रखिएगा, चित्ररेखा, क्या याद रखिएगा, चित्ररेखा आपको याद रखना है, ठीक ना, क्या याद रखना है, चित्ररेखा याद जरूर इसको याद रखना है, ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे चर्चा करेंगे। इनका कहरनामा भी है, ये भी याद रखिएगा, आखिरी कलाम भी याद रखिएगा, क्या रखिएगा वो भी लिख लीजिए, क्या, आखिर कलाम, ठीक ना। एक और लिखिए, कहरनामा, इन्हीं की रचना है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप इसको नोट कर लें, ठीक ना। तो याद रखिएगा इनकी अन्य रचना के बारे में क्या बताया मैंने, पद्मावत बताया, अखरावट बताया, चित्ररेखा बताया, आखिरी कलाम और कहरनामा याद रखिएगा, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए पद्मावत में पूछता है कितने खंड है, तो बच्चे याद रखिए कि इसमें खंड कितने हैं। अगर खंड पूछेगा तो याद रखिए कितने खंड है, 33। इसमें कितने खंड है, तो 33 याद रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। चलिए इनकी रचना बता दो बच्चे, तो याद रखिएगा मृगावती, ये बहुत बार पूछा गया है। इनकी रचना क्या बच्चे, मृगावती, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, ठीक ना। इस तरह से देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन से हम क्या किए, कई क्वेश्चन आपको बता दिए, और इस तरह से ही आप लोगों को क्या करना है, नोट करते हुए चलना है। चलिए आगे चर्चा करेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, ठीक ना, याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो इसकी स्थापना की बात बोलूँ बच्चे, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में याद रखिएगा। कितनी भाषाओं में पहले दिए जाते थे बच्चे, कितनी भाषाओं में पहले दिया जाता था, तो याद रखिएगा 22 भाषाओं में, कितने, 22 भाषाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है बच्चे, लेकिन वर्तमान में क्या है, कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है वर्तमान में, तो याद रखिएगा 24 भाषाओं के लिए, क्या बच्चे, 24 भाषाओं के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। दो कौन से इसमें जोड़ा गया बच्चे, तो याद रखिएगा इसमें जोड़ा गया है जो अंग्रेजी और प्लस क्या बच्चे, राजस्थानी, क्या बच्चे, राजस्थानी को याद रखिएगा, अंग्रेजी और राजस्थानी को याद रखिएगा, ठीक ना। इनको मिला दिया जाएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले किसको दिया गया था पुरस्कार, सबसे पहले किसको ये पुरस्कार मिला था, तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले किसको मिला था, उनका नाम आपको पता होगा, माखनलाल चतुर्वेदी को, क्या बच्चे, माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, ठीक ना। किस रचना के लिए मिला था बच्चे, तो याद रखिएगा हिम तरंगनी, हिम तरंगनी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। कौन से पुरस्कार बच्चे, तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अब देखिए यहाँ रामविलास शर्मा जी को कब मिला था बच्चे, 1970 में कि 75 में कि क्या बोलते हैं बच्चे, 98 में कि 73 में, तो आप बताएं इसमें कब इनको दिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब किसके लिए दिया गया था, याद रखिएगा इनको ये पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, तो निराला की
साहित्य साधना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? निराला की साहित्य साधना के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। क्या बच्चे? तो नोट कर लो यहाँ पे किसके लिए दिया गया था? तो निराला की साहित्य साधना के लिए ये इनको पुरस्कार मिला था। किसको? रामविलास शर्मा जी को। ठीक ना? इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए आपके सामने मैंने सारा इसमें मेंशन कर दिया। ठीक ना? आप इसको याद कर सकते हो। अब 1975 में बताओ किसको मिला था? तो आपने एक नाम सुना होगा, तमस। क्या बच्चे? तमस, ये याद रखिएगा। और तमस रचना के लिए मिला था किसको बच्चे? भीष्म साहनी का नाम सुना होगा आपने, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी को क्या हुआ था बच्चे? ये पुरस्कार दिया गया था। कब? 1975 में। तमस रचना के लिए किनको दिया गया था बच्चे? तमस क्या है? एक उपन्यास है। और किनको दिया गया था बच्चे? भीष्म साहनी जी को दिया गया था। ठीक ना? अब याद रखिएगा, अब 1973 में किसको दिया गया था बच्चे? तो याद रखिएगा 1973 में किसको दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिया गया था। किसको बच्चे दिया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया था। ठीक ना? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया था। क्या बच्चे? हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था बच्चे? तो आलोक के पर्व के लिए इनको ये पुरस्कार क्या हुआ था बच्चे? दिया गया था। किसके लिए? आलोक पर्व के लिए। क्या? आलोक। किसके लिए? आलोक पर्व के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक ना? अब देखिए कुछ छूटा? नहीं छूटा है। ठीक ना? तो इस तरह से याद रखिएगा। स्थापना कब किया गया था बच्चे? 1955 में। पहले कितनी भाषा के लिए दिया जाता था बच्चे? 22 भाषाओं के लिए पुरस्कार मिलता था। वर्तमान में कितनी भाषाओं के लिए मिलता है बच्चे? तो 24 भाषाओं के लिए मिलता है, जिसमें 2 भाषा को क्या कर दिया गया है? शामिल कर दिया गया है। किसको? अंग्रेजी और राजस्थानी को। उसके बाद से सबसे पहले ये पुरस्कार किसको दिया गया था बच्चे? तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था बच्चे? तो हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। उसके बाद से याद रखिएगा 1975 में किसको दिया गया था भैया? तमस उपन्यास के लिए किसको दिया गया था बच्चे? तो भीष्म साहनी को दिया गया था। ठीक ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब दिया गया था बच्चे? तो याद रखिएगा 1973 में। ठीक ना? किसके लिए दिया गया था? आलोक पर्व के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है ना वो सभी हम आपको क्या किए? बता दिए। जैसे देखिए एक और इंपॉर्टेंट रखिएगा, 1960 में किसको दिया गया था बच्चे? 1960 में बात बोलूँ किसको दिया गया था तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप बताओ 1960 में किसको दिया गया था? ठीक, आप बता सकते हो कि 1960 में ये पुरस्कार किसको दिया गया था? बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो अपना। तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। किसको दिया गया था बच्चे? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ठीक ना? किस रचना के लिए दिया गया था आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। क्या बच्चे? कला और बूढ़ा चांद के लिए। ठीक ना? याद रखिएगा कला और बूढ़ा चांद के लिए ये पुरस्कार इनको मिला था। किसको? बताओ आप किसको मिला था? तो सुमित्रानंद पंत को मिला था। ठीक है? एक मिनट बच्चे, चलो अब याद रखिएगा 1960 हो गया। अब याद रखिएगा क्या? 1961। क्या बच्चे? 1961 याद रखना है। अब 1961 में किसको दिया गया था बताओ? 1961 में ये पुरस्कार किसको मिला था बच्चे? तो याद रखिएगा भगवती चरण वर्मा जी को ये पुरस्कार दिया गया था। किसको बच्चे? भगवती चरण वर्मा जी को ये पुरस्कार मिला था भूले बिसरे चित्र के लिए। किसको मिला था बच्चे 1961 में? तो याद रखिएगा भगवती चरण वर्मा को मिला था। किस कृति के लिए बच्चे? तो याद रखिएगा भूले बिसरे चित्र के लिए। क्या बच्चे? भूले बिसरे चित्र के लिए ये पुरस्कार मिला था। किसको मिला था बच्चे? भगवती चरण वर्मा जी को मिला था। ठीक ना? क्या मिला था 1961 में? भगवती चरण वर्मा जी को ये पुरस्कार मिला था। ठीक ना? तो इस तरह से देखिए जो इतना इंपॉर्टेंट है ना, हमने क्या किया यहाँ पे आपको सारा कवर करा दिया और यहाँ से आप क्या कर सकते हो? आसानी से याद कर सकते हो कि इसमें कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए लाया गया। ठीक ना? तो आपको बता दिया कि रामविलास शर्मा को कब दिया गया था? 1970 में। 75 में किसको दिया गया था? तो तमस रचना के लिए दिया गया था। यानी तमस क्या था? एक उपन्यास था। और किसको दिया गया था? तो भीष्म साहनी को दिया गया था। ठीक ना? इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चर्चा करेंगे।
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्यदास किसके शिष्य थे। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके पास कि सूर्यदास जो किसके शिष्य थे बच्चे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, बल्लवाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बच्चे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चर्चा करेंगे। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। अगर आपने सही से वास्तव में ये वीडियो मेरा देखा होगा तो इसका आप जवाब जरूर बता देंगे, ठीक ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करिए, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसका कमेंट जो है जरूर आप उत्तर में बताइए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।